हेलो दोस्तों, परीक्षा कर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि जो हमने आरआरबी एनटीपीसी के जो घटना चक्र का 2 सीरीज जो है हमने शुरू की है, जो कि एक महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी पर के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। इसके साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, अर्थात उच्च सदन और निचला सदन, दोनों सदन में यह अलग अलग पारित होता है। दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 20 में, यह संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना आवश्यक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डॉट डॉट का निर्माण होता है। तब दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थों में कोई वस्तु मूल अवस्था में गिरती है केवल। तब दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात होने पर। दोस्तों, इसकी बात करें तो सही अर्थों में जब मुक्त गिरावट होती है तो यह निर्वात में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जी जो हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तब दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तब दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। ओम बिरला जी जो हैं इस समय वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगर ओम बिरला जी की बात करें तो इन्होंने 19 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इन्होंने जो ये हैं श्रीमान ओम बिरला जी, इनका संसदीय क्षेत्र जो है राजस्थान का कोटा जो है वह इनका संसदीय क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस प्रतिक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षारण इज द राइट आंसर। दोस्तों, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है तो धातुओं की सतह जो है संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
कि यदि लोहे को बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों के पश्चात उसमें लोहे की एक परत जम जाती है भूरे रंग की, जिसे आप जंग कहते हैं। यह एक संक्षारण का ही उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1919। दोस्तों यह जो घटना घटित हुई थी, यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड हुआ था। इसी दिन यह जो रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा रखी गई थी। रेजिनाल्ड डायर ने, जिसे आप जनरल डायर कहते हैं, वह बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। वर्ष 1919 के अंत में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी नियुक्त की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी या समिति बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 19 के प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोखा अल्हार्थी। जोखा अल्हार्थी जी जो हैं, इन्हें 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, लाहौर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि 1919 में लाहौर अधिवेशन के अंतराल या अंतर्गत यह घोषणा की गई थी। इसकी जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है, इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो उस समय हुए अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तब इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इम्पोर्ट्स ऑफ मेहुला, द सिगरेट ऑफ द नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जी जो हैं, उन्होंने इन तीनों पुस्तकों को लिखा था। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करें तो जो अमीश त्रिपाठी जी हैं, अमीश त्रिपाठी जी को वर्तमान में लंदन में एक प्रतिष्ठित जो नेहरू सेंटर है, उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट का गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरे का जो गलनांक और क्वथनांक है, दोनों अति उच्च होते हैं। दोस्तों गलनांक आप यहाँ पे सुन रहे होंगे क्वेश्चन, तो गलनांक की बात करें तो गलनांक जो है वह ताप होता है जिस पर किसी धातु या वस्तु जो है गलना प्रारंभ कर देती है। वह एक निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू कर देती है, तब वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना के निर्माण के बाद निम्नलिखित में से किस पार्टी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने पहली सरकार अपनी गठित की थी। दोस्तों भारत में जो यह 29वां राज्य का निर्माण हुआ, इसका निर्माण जो है 2 जून 2014 में किया गया था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 29वें राज्य की स्थापना कब और किस वर्ष हुई। इसके साथ ही साथ सरकार के साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे के चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जून 2019 को किसे भारत मौसम विज्ञान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा जी को 4 जून 2019 को भारत के मौसम विज्ञान विभाग का नया महासचिव नियुक्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। दोस्तों यह करंट अफेयर 2019 का पूछा जा रहा है। इसके पहले टो सीरीज जो है 2019 में घटना चक्र के द्वारा जारी की गई थी, तो उसी का यह प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करंट अफेयर आप देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में जो करंट अफेयर का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप एनटीपीसी के लिए फोकस, जीएस पोर्शन में फोकस करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी तो आपको करंट अफेयर पर करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। देखिए आप 2018 का करंट अफेयर पूछा जा रहा। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर कंबर जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल जो है दोस्तों, इसमें दक्षिण और पश्चिम से आने वाला मानसून सर्वप्रथम इसी केरल राज्य में ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। जो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन है यह आपके साहित्य से रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इसमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा जून 2019 में घोषित नई रिवर्स रेपो रेट क्या थी? अगर इसमें दोस्तों रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.50% थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2017 में ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन भारतीय धावक कौन बने हैं? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सागर बहेती जी जो हैं 2017 में बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन भारतीय धावक
बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पानी की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व के आयतन का आकार सबसे बड़ा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसके आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयतन का जो आकार है वह घटता है, अतः प्रश्न में दिए गए तत्वों के आयतन का आकार आप देख सकते हैं इस प्रकार है, निम्नवत है, जो कि फास्फोरस, सल्फर ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन आर्गन। तब आप देख सकते हैं कि इसमें से सबसे कम होगा तो आपका आर्गन का होगा, उससे ज़्यादा होगा क्लोरीन का होगा, उससे ज़्यादा होगा तो सल्फर का होगा। अगर सबसे बड़े आयतन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के हीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। के तार का प्रयोग हीटर में किया जाता है। दोस्तों नाइक्रोम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, यह बहुत ही उच्च तापमान पर यह गलता है, इसलिए जो नाइक्रोम का तार है हीटर में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को आप मछली पालन भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पालन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र ... है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन जो है एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्काइन का सूत्र होता है। एल्काइन का सूत्र ... होता है। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आप याद रखिएगा। इसमें जो कार्बन के बंध होते हैं 3 बंधों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिलोंग ... की राजधानी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। शिलोंग जो है मेघालय राज्य की राजधानी है। ठीक है, जबकि असम की जो है दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से ये संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जल्द ही नेक्स्ट डे प्रैक्टिस से लेके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर टेलीग्राम चैनल पर जाके परीक्षा घर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं।